साध संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक सेठ जी ने अपने छोटे भाई को व्यापार के लिए 3 लाख रुपए उधार दिए। छोटे भाई का व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपए अपने बड़े भाई को वापस नहीं लौटाए। आखिरकार रुपयों को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा भी इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। साथ संगत जी, घृणा और द्वेष का आंतरिक संबंध बहुत गहरा हो गया। अब वो सेठ जी हर समय अपने हर रिश्तेदार के सामने अपने छोटे भाई की निंदा निरादर और उसकी आलोचना करने लगे। साध संगत जी, वो सेठ जी बहुत अच्छे साधक भी थे। वो बहुत पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन अपने छोटे भाई की वजह से सेठ जी की साधना लड़खड़ाने लगी। उन्हें भजन और पूजन के समय भी अपने छोटे भाई का चिंतन होने लगा। अब मानसिक व्यथा का प्रभाव सेठ जी के शरीर पर भी पड़ने लगा। उनकी बेचैनी बढ़ गई। अब सेठ जी को इस समस्या का कोई भी हल नहीं मिल रहा था। आखिरकार वो सेठ जी एक संत के पास में गए और अपनी पूरी व्यथा संत जी को सुनाई। साध संगत जी, संत जी ने सेठ से कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर अपने छोटे भाई के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना कि अनुज, सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। साध संगत जी, अब सेठ जी ने संत जी से कहा, महाराज, मैंने ही तो अपने भाई की मदद की है और अब क्षमा भी मैं ही मांगूं। संत जी ने जवाब दिया कि परिवार में ऐसा कोई भी झगड़ा नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो और दूसरे पक्ष की 99%, पर भूल तो दोनों तरफ से ही होती है। साध संगत जी, सेठ जी की समझ में संत जी की बातें नहीं आ रही थी। सेठ जी ने संत जी से कहा, महाराज, मुझसे क्या भूल हुई है? संत जी ने कहा, बेटा, तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को गलत समझा। ये तुम्हारी पहली भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना और उसका तिरस्कार किया। ये तुम्हारी दूसरी भूल। और क्रोधपूर्ण आंखों से तुमने अपने भाई के दोषों को देखा है, और ये है तुम्हारी तीसरी भूल। और अपने कानों से तुमने अपने छोटे भाई की निंदा सुनी। ये है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे दिल में तुम्हारे छोटे भाई के प्रति क्रोध और घृणा है। ये है तुम्हारी आखिरी भूल। साध संगत जी, संत जी ने सेठ जी से कहा कि अपनी इन्हीं भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है, और तुम्हारा दिया हुआ दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ, अभी जाकर अपनी भूलों के लिए अपने छोटे भाई से माफ़ी मांगो। नहीं तो ना तो तुम चैन से जी सकोगे और ना ही तुम चैन से मर सकोगे। साथ संगत जी, संत जी ने सेठ जी से कहा कि माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना एक बहुत बड़ी साधना है, और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो। अब संत जी की बातों से सेठ जी की आंखें खुल गई। अब संत जी को प्रणाम करके वो सेठ जी अपने छोटे भाई के घर जा पहुँचे। वहाँ पर सभी लोग भोजन की तैयारी में थे। सेठ जी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा उनके भतीजे ने खोला और सामने अपने ताऊ जी को देखकर उनका भतीजा अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि माँ, पिताजी, देखो कौन आया है, ताऊ जी आए हैं। अब उसके माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा। सेठ जी के छोटे भाई और उनकी पत्नी ने सोचा कि कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे। अब अपने बड़े भाई को देखकर छोटा भाई बड़े ही हर्ष से पुलकित हो उठा और उसने कहा कि आज 15 सालों के बाद मेरा बड़ा भाई मेरे घर पर आया है। छोटे भाई को बड़े भाई को देखकर उसका गला प्रेम से रूंध गया। साथ संगत जी, छोटे भाई के मुख से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था।
अब सेठ जी ने फल और मिठाइयाँ वहाँ मेज पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर अपने छोटे भाई को कहा कि भाई, सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। अब क्षमा शब्द निकलते ही छोटे भाई का हृदय प्रेम अश्रु से बहने लगा। छोटा भाई अपने बड़े भाई के चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। साथ संगत जी, बड़े भाई के प्रेमाश्रु छोटे भाई की पीठ पर और छोटे भाई के पश्चाताप और प्रेम मिश्रित अश्रु बड़े भाई के चरणों में गिरने लगे। क्षमा और प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। साथ संगत जी, सारे परिवार वाले शांत, चुप और सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। छोटा भाई उठकर खड़ा हुआ और 3 लाख रुपए लाकर बड़े भाई के सामने रख दिए। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा कि आज मैं इन कोड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। साथ संगत जी, सेठ जी ने अपने छोटे भाई से कहा कि मेरा आना सफल हो गया, क्योंकि मेरा दुख अब मिट गया है और अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया, जब तक आप ये रुपए नहीं लोगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपया करके आप ये 3 लाख रुपए लेकर चले जाइए। सेठ जी ने अपने छोटे भाई से रुपए लिए और अपनी इच्छा के अनुसार वो सारे पैसे अपने भतीजे और भतीजी में बांट दिए। साथ संगत जी, अब छोटे भाई का सारा परिवार एक गाड़ी में बैठा और वो बड़े भाई के घर में पहुंचे। 15 सालों के बाद जब अर्धरात्रि में पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए वहां पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। साथ संगत जी, क्षमा मांगने के बाद सेठ जी के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और उनकी साधना सजीव हो उठी। साथ संगत जी, हमें भी अपने दिल में क्षमा रखनी चाहिए। हमारे सामने छोटा हो या बड़ा, अगर हमसे गलती हो गई है तो क्षमा मांगने में कोई भी छोटा नहीं हो जाता, क्योंकि क्षमा मांगने से सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाकी संगत के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई साखी के साथ। तब तक के लिए धन निरंकार जी।